रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माशका में पुलिस कैंप के करीब डाकुओं का पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेट हमला, 14 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, बेशतर लापता। दोनों गाड़ियों में 20 से ज्यादा एहलकार सवार थे। पुलिस वैन में सवार पुलिस नौजवान 15 रोज की ड्यूटी करके छुट्टी पर जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला किया गया। डीपीओ रहीम यार खान भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी, सीनियर अफसरान रहीम यार खान पहुंच गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध पुलिस को अगले हुक्म तक हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़याल अंजार ने कहा कि सिंध पुलिस पंजाब पुलिस से मुस्तकिल राब्ते को यकीनी बनाए। वजीर दाखिला ने आईजी सिंध, डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी को हिदायत की डाकुओं के खिलाफ इकदामात में पंजाब पुलिस से हर मुमकिन ताउन किया जाए। हम एक हैं और जराइम के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सदर मुमलिकत की पुलिस काफिले पर कच्चे के डाकुओं के हमले की मजम्मत। सदर का हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। वजीर आला पंजाब का कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज का कच्चे में शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कच्चे के इलाके में शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का रहीम यार खान में पुलिस पर हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस पर हमले का सुनकर दुख हुआ। मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 को फैसले से हज़फ कर दिया। तहरीरी फैसले में विफाकी हुकूमत की नजर सानी अपील की दरखास्त मंजूर। मुलजिम मुबारक सानी की जमानत का फैसला बरकरार। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ कर दिए। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा, मुबारक सानी नजर सानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल खबीर, मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दीगर उलमा की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजहबी जमातों का एहतजाज खत्म। रहनुमाओं का फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और फजलुर रहमान जाती हैसियत में पेश हुए। अलामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा करते कहा, पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। अदालत दफात का इतलाक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है। तकी उस्मानी साहब, माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले। सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज है निशानदही करें। मैं गलती से बालातर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। पार्लिमान की बात सर आंखों पर। आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल। कहा, इसके तौहीन आमेज इकदामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लिमान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तदा है
मुसलमान मुस्तरिब हैं, उन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खबीर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। जमाते इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 37, 38, 39, 40 और 89 का भी दोबारा जायजा लें। पैरा 7 पर भी हमें एतराज है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसी वजह से मसला पैदा होता है। कादियानियों का अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म है। कादियानी चाहे तशहीर घर की चारदीवारी में करें या बाहर, वो जुर्म है। कादियानियों को अपने अकायद को मुसलमानों की तरह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजलुर रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गुरदासपुर और फेरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई हैं। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। मुफ्ती तैयब कुरैशी की चीफ जस्टिस को पेशावर में मस्जिद महाबत खान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, ये मस्जिद शायद चौक यादगार में है। मेरे वालिद ने तहरीके इंसाफ में सबसे बेहतरीन तकरीर चौक यादगार में की थी। वालिद कहते थे, सारा मजमा मुस्लिम लीग मुखालिफ था। तकरीर के बाद सब ने कायदे आजम के नारे लगाए। मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सवाती का कहना था, बानी पीटीआई ने हिदायत की, इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक पहले ही नोटिफाई हो चुका। पीटीआई जलसा मनसूखी। अलीमा खान बरहम। आजम सवाती की बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबज्जिना ऑडियो पैगाम में कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी तहरीके इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीके इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह अडयाला जेल में बानी तहरीके इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीके इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीके इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीके इंसाफ का लगा देते हैं। तहरीके इंसाफ की लीगल टीम के सरबराह सलमान अकरम राजा का भी जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। एबीएन से गुफ्तगू में कहा, जलसा क्यों मनसूख हुआ, बगौर जायजा लिया जाएगा। पार्टी लीडरशिप अपने कारकुनान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार। पूरे मुल्क में पकड़ धक्कड़ मारपीट का माहौल सबके सामने। पुरअमन जलसा होना था, लेकिन आखिरी लम्हे जलसे इजाजत मंसूख करके ऐसी सूरत हाल बनाई गई। अगर जलसा होता तो भी मजीद पकड़ धक्कड़ मुकदमात होने थे। चलते रहेंगे, स्पेस पैदा होगी, रुकेंगे नहीं। जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हो सकता है इन्होंने इंतजामिया के सामने मुलाकात की बात रखी हो। सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है। इस मुलाकात के बाद पीटीआई का मुलाकात न कराने का प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं। मालूम है गंडापुर जो भी करते हैं इजाजत से करते हैं। पीटीआई को धरनों के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। बानी पीटीआई को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जिस बिना पर जलसा मंसूख किया गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं, बानी पीटीआई अपने फैसले से खुश नहीं थे। बानी पीटीआई ने मुझसे शेयर नहीं किया किस बात पर जलसा मंसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, आखिरी बार जलसे को मुलतवी करने का कह रहा हूं, आइंदा जलसा मंसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर रहा हूं। अडयाला जेल का दरवाजा हमारे और हुकूमत के कहने पर नहीं खुलता। इंतजामिया लोगों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं देती। बानी चेयरमैन के हुक्म पर आज का जलसा मुलतवी किया। अब जलसा 8 सितंबर को तरनौल के मकाम पर होगा। अदलिया समेत तमाम इदारों पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हमारा लीडर पुरअमन और तसादुम ना चाहने वाला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक इस हुकूमत पर फर्ज है। हुकूमत अपनी इस्लाह करे। जलसा मुलतवी करने से पहले हुकूमती और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का इंकिशाफ,
जराये के मुताबिक रात गए मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ता हुआ। फरीकैन को जलसा मुलतवी करने पर राजी किया गया। बानी पीटीआई को मनाने के लिए आजम सवाती का चुनाव किया गया। आजम सवाती ने जाकर हुकूमत की दरखास्त के बारे में बानी पीटीआई को कायल किया। बानी पीटीआई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। आखिरी जलसा मुलतवी कर रहा हूँ, अरबाब इख्तियार को पैगाम दे दें, आइंदा लाहौर और दीगर इलाकों में एहतजाज मुलतवी नहीं किए जाएंगे।